आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज जिस चीज़ पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है कि बड़े लीडर बड़े क्यों होते हैं और छोटे लीडर जो है इतनी जल्दी ग्रोथ क्यों नहीं कर पाते। आपने किसी भी कंपनी में देखा होगा तो बड़े लीडर जब अपनी स्पीच देते हैं तो उसमें बताते हैं कि मैंने 6 महीने में ये रैंक निकाला, मैंने साल भर में ये रैंक निकाला, मेरा पहले महीने का अचीवमेंट कम से कम 20,000 रुपये था या किसी का 15,000 रुपये, किसी का 10,000 रुपये पहले महीने का अचीवमेंट। लेकिन जो उसके बाद जब 4-6 साल निकलने के बाद जब छोटे छोटे लीडर से नीचे आते हैं, जो एसोसिएट बन के आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बन के आते हैं नीचे, और जब वो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उनका पहले महीने का चेक कहीं 200 रुपये, किसी का 300 रुपये, किसी का 400 रुपये, किसी का 500 रुपये, तो ऐसे चेक जाता है। तो जो बाद के जो लीडर होते हैं वो इतनी जल्दी ग्रोथ क्यों नहीं कर पाते। और जब 5-6 महीने भी हो जाते हैं तो जब हम बड़े लीडर की जब स्टोरी सुनते हैं तो उसमें वो बताते हैं कि मैंने 6 महीने में निकाल दिया था, लेकिन हमें 6-6 महीने हो जाते हैं और 6 महीने में हम क्या करते हैं कि खाली हम सीखने पे ही लगा देते हैं, ना कि जो हमारा कोई अचीवमेंट वहाँ पे होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इस चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे कि क्यों जो है छोटे लीडर इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं कर पाते और जो शुरुआती लीडर जो होते हैं, बड़े लीडर होते हैं, वो जल्दी ग्रोथ कर जाते हैं। तो होता क्या है कि जब बड़े लीडर होते हैं तो जब वो आते हैं किसी भी कंपनी के साथ ज्वाइन करते हैं, न्यू कंपनी के साथ ज्वाइन करते हैं, जब वो वर्क को स्टार्ट करते हैं तब क्या होता है कि उनके पास जो है करने के लिए बहुत कुछ होता है। प्रोडक्ट्स कम होते हैं लेकिन करने के लिए बहुत कुछ होता है, जिससे कि वो जब वर्क को स्टार्ट करते हैं तो कोई बताने वाला नहीं होता, उनको सारा कुछ करना होता है, अपने दिमाग से करना होता है। एक माइंड वहाँ पे काम करता है, अपना जो रिलेशन होता है वो रिलेशन के ऊपर काम करते हैं, वो कोल्ड सर्किट पे काम करते हैं। तो 50 माइंड लगाने की जरूरत नहीं होती, वहाँ पे एक माइंड काम करता है। और जब 4-6 साल जब बीत जाते हैं, जब छोटे छोटे एसोसिएट जब नीचे आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर नीचे आते हैं, तो उनको जो है उनके ऊपर 50 लीडर होते हैं। जूम मीटिंग का जो इस समय पर्सनल है, बहुत सारी जूम मीटिंग चल रही हैं। जब वो जूम मीटिंग में जाते हैं डेली तो कोई बंदा अपनी स्टोरी बता रहा है, मैंने ऐसे करके किया। अगले दिन जब जूम मीटिंग चली कुछ बंदे का बताया, मैंने ऐसे करके किया इस बिजनेस को। तो जो लीडर्स होते हैं मुझे कन्फ्यूज होता है कि इस बंदे ने ऐसे किया इतना बड़ा कर गया, दूसरे बंदे ने ऐसे किया तो वो इतना बड़ा कर गया। तो क्या होता है, जो छोटे छोटे लीडर होते हैं वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मैं किस तरीके से करूँ। तो यहाँ पे हमें सोचने वाली बात है कि हमें पहले तो डेली जो जूम मीटिंग हमारी चल रही है, पहली बात तो हमें डेली की जूम मीटिंग अटेंड नहीं करनी है। अगर डेली की जूम मीटिंग हम अटेंड कर रहे हैं तो उसमें होता क्या है कि जो सारे जो अपनी स्टोरी के बारे में बता रहे हैं कि मैंने ऐसे किया, दूसरा बता रहा मैंने ऐसे किया, तो हम उसमें कन्फ्यूज रहते हैं। या तो हमें एक पार्टिकुलर बंदे को टारगेट करना है, उसी की मीटिंग में देखनी है, उसी की स्टोरी के बारे में देखना है, उसी बंदे के हिसाब से करना है। अगर हम डेली मीटिंग में अगर अटेंड कर रहे हैं तो हमें उन चीज़ों को वहाँ से लेना है जो चीज़ें हमारे लिए सूटेबल हैं, ना कि उसकी स्टोरी से हमें कोई मतलब है कि क्या उसकी स्टोरी थी, क्या उसका बैकग्राउंड था। ये सारी चीज़ें जो है हम अगर उन पर अगर फोकस करेंगे अगर तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे और ये सोचें कि ये बंदा ऐसी कंडीशन में कर गया। कोई ज़रूरी नहीं होता किस बंदे की कैसी कंडीशन थी, वो किस कंडीशन से निकल के गया है वहाँ से। हो सकता है उसकी जो कंडीशन थी बाद में उसका जो माहौल ऐसा बना कि उसको जो है लोग मिलते चले गए। और हो सकता है कि आपकी जो कंडीशन आप उससे अगर कंपेयर करेंगे तो हो सकता है उस माहौल के लोग आपको ना मिले, आपका माहौल वैसा ना बन पाए। तो आप किसी भी बंदे से कंपेयर ना करें, किसी की भी स्टोरी को जो है अपने साथ जो है अटैच ना करें कि किसी इस बंदे की ऐसी स्टोरी थी और इस बंदे ने ऐसे ऐसे वर्क किया तो ये ऐसे कर गया। आपको हमेशा जो अपना वर्क है अपने अंदाज में करना है कि आप जो है किस तरीके से काम को कर सकते हैं। आपको किसी भी जॉब को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर जैसे आप सूटेबल हो उसमें कि आप पार्ट टाइम 1-2 घंटा जो है लोगों से मिलकर कर सकते हो, तो आपको तब तक वैसे ही वर्क को करना है जैसे आप उसे कर सकते हो। जैसे आपका थोड़ा कंफर्ट भी रहना जरूरी है। लोग बोलते हैं कि जब तक आप कंफर्ट हो तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जब आप डिस्कम्फर्ट हो जाओगे ना और आप उस बिजनेस में एकदम पूरी करोगे तो ये बिजनेस आपको एकदम कुछ नहीं देने वाला। कि आप सोचो कि 3 महीने में लगातार इसमें लगा दूंगा, 3 महीने में सारी चीज़ें बेस्ट हो जाएगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 महीने में सारी चीज़ें बेस्ट हो जाएगी। हो सकता है कि जिस बंदे ने 3 महीने में एकदम अपने आप को झोंक दिया, बहुत बड़ा अचीवमेंट ले गया, हो सकता है उसका माहौल ऐसा हो, या हो सकता है उसको लोग ऐसे मिले कि जब उसने प्लान किया उसको यश ज़्यादा मिल गए, वहाँ से बंदे ज्वाइन हो गए ज़्यादा। हो सकता है कि आप जब जाओ प्लान करने के लिए तो आपको नो ज़्यादा मिले, आपका जो
माहौल है, जिस माहौल में आप रहते हो, जहाँ से आपके कॉन्टैक्ट हैं, जिन लोगों से आप मिलोगे, हो सकता है उन लोगों के पास यस बोलने के लिए इतना पैसा ना हो। क्योंकि जो रेशियो बोलता है कि अगर हम किसी बंदे को अगर प्लान दिखाते हैं तो 10 में से जो है एक बंदा हमारे साथ ज्वाइन करेगा, लेकिन हो सकता है उसमें से क्या होता है 4 बंदे तो आपकी बात को सुनेंगे नहीं, 3 बंदे आपकी बात को इग्नोर कर देंगे, 2 बंदे इंटरेस्टेड होंगे, उनमें से एक बंदा आपके साथ ज्वाइन कर लेगा। लेकिन हो सकता है जो 2 बंदे इंटरेस्टेड थे आपके साथ, उनके पास पैसा ना हो, या वो पैसा बनाने के लिए भी सक्षम ना हो। तो ऐसी कंडीशन बहुत जगह आती हैं कि हम जब प्लान करने के लिए आते हैं, बंदे इंटरेस्टेड हो जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब हम उनको प्लान दिखाते हैं, बंदा करने के लिए तैयार भी होता है, लेकिन उसको जो है पैसा बनाने में टाइम लगता है। कई बार महीना लग जाता है, कई बार 2 महीने लग जाते हैं, कई बार 3 महीने लग जाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, ऐसे में है जो है हम लोग होपलेस होकर उस बंदे को छोड़ देते हैं। हमें बस अपने जो है जिस वर्क को हम कर रहे हैं, उस वर्क को करते करते उस बंदे से कांटेक्ट में रहना है, उस बंदे को फॉलो करते रहना है। यही होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग की अगर हम लगातार किसी बंदे का फॉलो करते हैं तो बंदा जो करने वाला है वो हमारे साथ आ जाएगा। जो नहीं करने वाला होगा वो उस बंदे से हमें ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है कि ये करेगा नहीं करेगा, ये करेगा तभी हमारा बिजनेस चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बंदे हमें ऑटोमेटिक मिलेंगे, लेकिन जब टाइम आएगा तभी मिलेंगे। और उस टाइम के लिए क्या होता है, हमें प्लेटफॉर्म पर रुकना पड़ता है। जब प्लेटफॉर्म पर रुकेंगे तभी हमें लोग मिलेंगे, और अगर हम प्लेटफॉर्म को खुद कुछ कर देंगे तो हमें जो बंदे नहीं मिलेंगे। और क्विज करने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि बहुत सारे अपलाइन अपनी स्टोरी बताते हैं कि मैंने 3 महीने में ये कर दिया, मैंने 6 महीने में ये कर दिया, मैंने साल भर में ये कर लिया। तो ऐसी सारी स्टोरी सुन के क्या करते हैं, हम ही अपना जॉब को जो छोड़ देते हैं। और जॉब को छोड़ने के बाद जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमें जो है नो बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है। और जब नो सुनने को मिलती है तब बंदा को अपने जो है जो उसकी कंडीशन होती है, उस कंडीशन के बारे में जब पीछे मुझे देखता है एक बार, तो उसमें क्या होता है, उसको बहुत सारे जो है समस्याएं नज़र आती हैं। उस समस्याओं को ख़त्म करने के लिए उसको जो है नेटवर्क मार्केटिंग कोशिश करनी पड़ती है। अगर सिचुएशन ऐसी आपके सामने भी ना आए तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आपको लगे कि मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, आपको उसी तरीके से करना है। और अपलाइन अगर बोले कि आपको फुल टाइम करना है, नहीं करना है आपको नेटवर्क मार्केटिंग जो है पहले पार्ट टाइम का बिजनेस है। पार्ट टाइम में जब यहाँ से कोई कुछ अचीवमेंट आने लग जाती है, कुछ लोग हमारे साथ आए थे 8-10 लोग, उसके बाद उन 8-10 लोगों के साथ मिलके जब हम काम को स्टार्ट करते हैं तब हमें जो है अपने जॉब को जो क्विट कर सकते हैं। क्योंकि 8-10 लोग हमें डेली की प्लानिंग रहेगी कि 3-4 लोगों से मिलना है। अगर डेली अगर 3 लोगों से अगर हर बंदा अगर मिलवाएगा तो 10 दिन तक हम 30 लोगों से मिल जाएंगे। और 10 दिन तक अगर 3 लोगों से अगर मिलेंगे, अगर 30 लोगों से मिलते हैं, 30 लोगों का की अगर बात करें तो कम से कम 3 बंदे हमारे साथ जुड़ाना कन्फर्म। तो ऐसी कंडीशन में हम जो है लोगों को कुछ कर सकते हैं और जॉब को कुछ कर सकते हैं। और शुरुआती दौर में यही होता है कि अगर हम जॉब को कुछ करते हैं और फुल टाइम अगर नेटवर्किंग में आते हैं, तो अगर हमारा माहौल अगर सही नहीं है अगर, तो हमें नेटवर्किंग भी यूज़ करनी पड़ेगी। तो ज़्यादा मैं पूरा जूम मीटिंग में इस वीडियो का एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादा मीटिंग्स को ज्वाइन नहीं करना है, ज़्यादा लीडर्स को फॉलो नहीं करना है। अपना एक लीडर चुनना है, उसी से पूछना है कि किस तरीके से वर्क करना है, उसी लीडर की बात को मानना है और जैसे वो बताएगा उसी तरीके से काम करना है। ना कि 50 लीडर को आपने अपना प्लान बना लिया और 50 लीडरों से पूछ रहे कि आप अब किस तरीके से करना है। एक बताएगा इस तरीके से करना है, दूसरा बताएगा इस तरीके से करना है, तीसरा बताएगा इस तरीके से करना है। आप किसी भी तरीके से नहीं कर पाओगे। अपना एक जो है अपलाइन को चुनो, अपना मेंटर चुनो और उसी के बताए रास्ते पे आप काम करना स्टार्ट करो, आपको सफलता 100% मिलेगी। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। ओके, थैंक यू। रॉकिंग टीम चैंपियन, रॉकिंग अचीवर को।